ठीक है दोस्त, आज है हमारा पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, जैसे कि हर लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरा एक बेसिक सा आइडिया ये रहता है कि मैं एक बार भाई आप लोगों को रिमाइंड करा दूं कि जो भी हम लोगों ने अब तक पढ़ा और अब तक सीखा, क्या हमको पता है कि हमने क्या क्या चीज़ें सीखी, और ये भी हमको आइडिया होना चाहिए कि अभी हमारा चैप्टर में क्या क्या बाकी रह गया भाई जो हम लोगों को सीखना है। तो जल्दी से आप लोग बोलोगे, मैं नहीं बोलूँगा, क्या क्या हम लोगों ने अब तक सीख लिया। चलिए बोलना स्टार्ट करिए दोस्त। सबसे हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल सर। वेरी गुड। सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। दूसरा टॉपिक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक। दूसरा हमने इसी में क्या सीखा भाई, हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल के बाद में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, बोलो भाई, यही तो सीखा आप लोगों ने, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उसके बाद थर्ड नंबर पे जो आप लोगों ने सीखा, वो थर्ड नंबर पे सीखा इसी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वी आर स्पेशली लुकिंग फॉर एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। और दोस्त मेरा ये पर्सनल इंटरेस्ट है कि भैया पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही एक अकेला टॉपिक है जो हमेशा मेरे काम करेगा। मुझको एस ब्लॉक के हर एलिमेंट का आइडिया होना चाहिए और पी ब्लॉक के हर एलिमेंट का आइडिया होना चाहिए। साथ के साथ मुझे पी ब्लॉक के हर एलिमेंट का ये भी आइडिया होना चाहिए कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है और कौन मेटलॉइड है। क्या यहाँ तक की बात मेरी क्लियर है आप लोगों को, ये बता दो। यस यस सर। ठीक है, अगर यस सर। कैमरा अगर ब्लर करे तो मुझे बता देना, हल्का ओके फुल्का भी। सर। ठीक, हमने क्या कहा कि भाई हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए भैया कि अगर हम लोग एस और पी में किसी भी एलिमेंट का नाम ले रहे हैं तो हमको उन सारे एलिमेंट्स का क्या होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए कि भाई ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट्स को मुझे पता है कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पर है। ठीक है, साथ के साथ मेरी बात बहुत गौर से सुनना, ज्वाइन करो बच्चे को, कि एक बार मुझे आइडिया हो गया एलिमेंट्स का, एक बार मुझे आइडिया हो गया एलिमेंट्स का, तो एलिमेंट्स के आइडिया के साथ साथ, जैसे मुझे एलिमेंट्स का आइडिया हुआ वैसे मुझे एलिमेंट्स के आइडिया के साथ साथ मुझे हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। साथ के साथ बेटा मुझे हर एलिमेंट का क्या पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। फोर्थ नंबर का टॉपिक है कि जैसे ही मुझे एलिमेंट्स का आइडिया हुआ उसके बाद एस और पी ब्लॉक के हर एलिमेंट का मुझे एटॉमिक नंबर निकालना आना चाहिए आराम से। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार मुझे एटॉमिक नंबर निकालना आ गया उसके बाद में मुझे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी पता होनी चाहिए एलिमेंट्स की। ठीक, मैं बताता जाऊंगा आप लोगों को और आप अपने आप को पॉइंट बाई पॉइंट मार्क करते जाना कि भैया देखो इस आर्टिकल में अभी मुझे दिक्कत है तो मैं थोड़ा मेहनत करूंगा कि ये मुझे अपना स्ट्रॉन्ग करना है। मुझे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में दिक्कत है तो मैं इसे स्ट्रॉन्ग करूंगा। मुझे पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में दिक्कत है तो मैं अपना पहले इसको क्या करूंगा, स्ट्रॉन्ग करूंगा। इस तरीके से आपको आर्टिकल सजाने। एक बार आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गई, उसी के बाद में मैंने कहा था आपको पी ब्लॉक के हर एलिमेंट का आइडिया होना चाहिए कौन मेटल है, कौन मेरा बेटा नॉन मेटल है और कौन मेरा मेटलॉइड है। इन तीनों का क्या होना चाहिए, मुझे आइडिया होना चाहिए। उसके बाद सेवंथ नंबर पे मुझे अपनी ही पीरियोडिक टेबल के फैक्ट्स पता होने चाहिए। मैंने आपको बहुत सारे फैक्ट्स आपके साथ में डिस्कस करे कि भाई ये सारे के सारे फैक्ट्स आप लोगों को पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए एस और पी ब्लॉक को हम लोग कंबाइन नहीं बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, डी ब्लॉक को हम एक नाम देते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। आप लोग अगर गौर से देखो तो अब तक मैंने जितना भी आपको लेक्चर दिया, लेक्चर 1 लेक्चर 2 को अगर मैं कंक्लूड करूं तो क्या हम लोगों ने यहीं पे अपना लेक्चर एंड किया था, बोलो। यस सर। ठीक, बोलते जाना, कम्युनिकेट करना दोस्त। माइक आपके लिए फ्रीली अवेलेबल रहेगा, जितनी भी क्लासेस चलेंगी हर क्लासेस में मैं आप लोगों के माइक आपके हाथ में दूंगा कि भाई आप लोग पूछो, जिस पॉइंट पर आपको दिक्कत है उस पॉइंट पर पूछो, पूछ लो मुझसे। और साथ के साथ मेरी एक बात याद रखना, मैं ये अजूम करके चल रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ नहीं आता है, आप बिल्कुल जीरो पर बैठे हुए हो। अब मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरी इनऑर्गेनिक मुझे आपको सिखानी है। तो अब इनऑर्गेनिक में आगे बढ़ने से पहले मैं ये खुद अजूम करके चलता हूँ कि ये 7 नंबर तक के पॉइंट जो मैंने पहले और दूसरे लेक्चर में पढ़ाए हैं वो आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से आते हैं। और जो भी कोई नया अगर अभी अभी बैच के अंदर ऐड हुआ है दोस्त, तो आप लोग इनको 2 लेक्चर को केयरफुली देखो, उनके प्रॉपर नोट्स बनाओ और बार बार इन चीज़ों को क्या करो, रिवाइज करो। अब हम लोग मूव करते हैं अपने लेक्चर नंबर 3 की तरफ। अब आता है हमारा यहाँ से लेक्चर नंबर 3, तो हम यहीं पे डाल देते हैं लेक्चर नंबर 3। अब दोस्त हमारा
थर्ड लेक्चर पे मूवमेंट है। अब यहाँ से हम लोग एक एक सवाल पिक करेंगे, छोटे छोटे सवाल। अब जैसे ही मैंने आपको एलिमेंट बताए, तो पीरियोडिक टेबल में क्या होता है कि 100 से आगे के जितने भी एलिमेंट होते हैं, 100 से लेके 118 तक जितने भी एलिमेंट हैं डियर, उन सब का हमको क्या करना है, एक नोमेनक्लेचर करना है, जिसको हम लोग बोल देते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। अब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आपसे क्या कहता है कि आप जीरो को आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग निल पढ़ोगे। बस याद रखना, डिजिट नेम। 0 को मैं निल पढ़ूंगा, 1 को मैं अन पढ़ूंगा, 2 को बाई पढ़ूंगा, 3 को ट्राई पढ़ूंगा, 4 को क्वाड पढ़ूंगा, 5 को पेंट पढ़ूंगा, 6 को हेक्स पढ़ूंगा, 7 को मतलब 7 को सेप्ट पढ़ूंगा, 8 को ऑक्ट पढ़ूंगा और 9 को मैं नॉन पढ़ूंगा। क्या मेरी बात आप लोगों को क्लियर है? जो डिजिट हैं, डिजिट के करस्पॉन्डिंग उनके क्या है बेटा, नेम है। कि अगर कहीं पर भी 0 दिखेगा तो मैं उसको निल पढ़ूंगा, और 1 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, अन लिखूंगा। अगर मुझे ये छोटा सा सेगमेंट अगर मेरे दिमाग में क्लियर है, तो अगर आपसे आके कोई ये कह देता कि भाई 101 का नाम बताओ, इस एलिमेंट्स का नाम क्या है 101 का, गौर से देखना कि भैया 101 का नाम क्या है, तो 1 को हम लोग क्या पढ़ेंगे, बोलो 1 को क्या लिखेंगे, अन, तो लिख दो अन। 0 को बेटा क्या लिखेंगे, पहला लेटर कैपिटल बनाना, किसी का भी हो, मैं छोटे छोटी सी बातों से बताऊंगा, पहला लेटर कैपिटल अन। 0 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, निल, तो NIL। फिर दोबारा से 1 है तो 1 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, अन। इतना लिखने के बाद सफिक्स के रूप में आप लोग IUM लगा देना। 101 नंबर के एलिमेंट का IUPAC नोमेनक्लेचर बन के तैयार हो गया। क्या ये छोटी सी बात आप लोगों को क्लियर है, बोलो। जी भैया। ओके, Yes, वेरी sir. गुड दोस्त, बिल्कुल सही। ठीक, बात छोटी छोटी सी है, सब हमको याद करनी है, कुछ भी इसमें हुआ नहीं है। इसका मतलब 0 को निल, 1 को अन, 2 को बाई, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड। अगर जस्ट मुझे छोटा सा सेगमेंट ही अगर मेरे दिमाग में, तो क्या मैं IUPAC नेम नहीं लिख सकता किसी का भी? पहला तरीका है, इसमें 2 सेगमेंट है। पहला है आप IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। इसी में अगर आपसे कोई कह देता कि भैया 103 का IUPAC नोमेनक्लेचर बताना, तो आप लोग आराम से कह देते कि भैया 1 को पढ़ूंगा मैं अन, 0 को पढ़ूंगा मैं निल, और 3 को पढ़ूंगा मैं ट्राई, और बाद में क्या लगा दूंगा, IUM। तो क्या ये मेरा नाम बन गया, बोलो गौर से। 2 बार आई लगातार नहीं आएगा, तो एक बार ही आई लगा के UM लिख देंगे, बोलो, या दोनों बार आई आ सकता है, एक बार देख लेना। ये क्या है, तरीका है IUPAC नोमेनक्लेचर को लिखने का। क्या ये पहला पॉइंट क्लियर है मेरा, कि मेरे पास डिजिट होंगी और उन सब के मैं क्या करूंगा, IUPAC नोमेनक्लेचर करूंगा। तो सबसे लास्ट वाले का जाते जाते लिख देते हैं 118 का हम लोग, 1 की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, अन। तो 1 का हो गया अन, फिर 1 का क्या हो गया, अन, और 8 का क्या हो गया बेटा, ऑक्ट, और क्या हो गया, IUM। ये मेरा क्या हो गया, IUPAC नोमेनक्लेचर हो गया। अब एक और होता है, इनके कुछ कॉमन नेम भी होते हैं, गौर से सुनना। 101 से लेके 118 तक वो साइंटिस्ट जिन्होंने एलिमेंटों को क्या किया है बेटा, डिस्कवर किया। ओहो, कैमरे का थोड़ा चेक कराना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है बार बार ब्लर हो जा रहा है। तो मेरी बात गौर से सुनना दोस्त। अब एक तो हो गया IUPAC नोमेनक्लेचर। अब हम और आप जब भी केमिस्ट्री को पढ़ते हैं, तो आप लोग गौर से देखो, कभी कभी हम लोग क्या पढ़ते हैं, नॉर्मल नेम भी पढ़ते हैं, या बोलते हैं उनको कॉमन नेम। ये भी कहाँ से आया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। गौर से देखो, अगर मैं कहूँ HCOOH, तो इसको IUPAC नेम भी बनेगा इसका एक, बोलो, और इसका एक कॉमन नेम भी बनेगा, अरे बोलो। और इसका कॉमन नेम ज्यादा फेमस है एज कंपेयर टू IUPAC नेम। कॉमन नेम क्या है बेटा इसका, HCOOH का कॉमन नेम क्या है, बोलो, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, वेरी गुड। ये क्या है मेरा, फॉर्मिक एसिड, अरे बोलो। और इसी को अगर मैं IUPAC करने जाऊं तो क्या हो जाएगा, मेथेनोइक एसिड, अरे बोलो, एक कार्बन पे क्या। अब तुम मुझे एक चीज बताओ, अगर इसका कॉमन नेम, अगर मैं इसका IUPAC नेम बोलूं मेथेनोइक एसिड, तो मेथेनोइक एसिड बहुत कम यूज किया जाता है। क्या यूज करा जाता है, इसका कॉमन नेम, और कॉमन नेम है इसका फॉर्मिक एसिड। ठीक, चींटी के काटने पर जो एसिड निकलता है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मिक एसिड निकलता है। अब आप लोग मेरी बात देखना, पहला तरीका तो ये हो गया कि डिजिट और डायरेक्ट IUPAC नेम। एक एक करके पूछ रहा हूँ, क्या ये आर्टिकल क्लियर है आप लोगों को, बोलो।
क्या ये आर्टिकल एकदम क्लियर है आप लोगों को? अरे यस और नो में अंतर दो ना कि यस हाँ सर। भैया क्लियर है, डिजिट दे यस देना, सर। डिजिट दे देना और हम बना देंगे अपने होमवर्क में, अपनी कॉपी में। यहाँ से सारे एलिमेंट्सों को लिख लेना, 102, 104, 105, 106 और डॉट 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 117 तक सबके IUPAC लिख देना, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से लिख लोगे। अगला सेक्टर पे चलते हैं। अगला होता है वही नेम ऑफ एलिमेंट। ठीक है भैया, अब मुझे क्या करने हैं, अब मुझको एलिमेंट्स के नेम लिखने हैं। अब नेम लिखने के लिए यहाँ पे मामला थोड़ा सा लगा, क्योंकि भाई अगर किसी को नहीं पता कि HCOOH को फॉर्मिक एसिड कहते हैं, तो आप में से कोई बताओ, क्या कोई किसी को आइडिया लग जाएगा क्या? मैथ का फॉर्मूला लगा के कोई आंसर बताएगा निकाल के कि इसका नाम फाइनली निकल गया फॉर्मिक एसिड? तो कॉमन नेम का मतलब क्या है? लर्निंग है पूरा का पूरा, कि भाई सारा कॉमन नेम लर्न करना पड़ेगा भैया, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, इसका नाम ये होता है, वो होता ही है। अब इसको क्या कर दिया, ट्रिक्स में थोड़ा सा अरेंज कर दिया, ठीक है या नहीं? ट्रिक में थोड़ा सा अरेंज कर दिया, थोड़ा आसान बनाने के लिए आप लोगों के लिए मैं ये लिख के लाया हूँ कि जस्ट ऐसे ही ट्रिक बना दी कि भैया 101 एलिमेंट से लेके 118 एलिमेंट्स के कॉमन नेम होते हैं, और अगर यहाँ से AMU BTech ने सवाल पूछा तो केवल वही बच्चा इस सवाल का आंसर कर पाएगा जिसने ये आर्टिकल पढ़ रखा होगा, ठीक है नहीं? क्योंकि इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट लगने वाला नहीं है। अगर लर्न है तो आपको आंसर मिल जाएगा, और लर्न नहीं है तो आप नहीं लगा पाओ। तो इसकी ट्रिक बना रखे, जैसे मैं आपको पहली ट्रिक बताता हूँ कि पहले हमने देखा मेंडलीफ को मिला नोबल इन लॉरेंस के, नोबल पुरस्कार मिला, और कहाँ मिला? लॉरेंस में। ये जस्ट ट्रिक है एक, कि हमने एक स्टेटमेंट बना दिया। अब हम आराम से अपने स्टेटमेंट से काम चलाएंगे। ये जितने भी आपके इस कलर में लिखे हुए यही आपके एलिमेंट हैं। इसका मतलब जो 101 नंबर वाला एलिमेंट का कॉमन नेम होगा, उसके कॉमन नेम में मेंडलीव लिखा हुआ होगा, और जो 102 नंबर वाला एलिमेंट होगा उसमें नोबल लिखा हुआ होगा, और जो 103 नंबर वाला एलिमेंट होगा उसमें लॉरेंस लिखा होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? इसका मतलब अगर मुझे ट्रिक याद है कि मेंडलीफ को मिला नोबल इन लॉरेंस, तो मेरे 3 एलिमेंट मुझे याद है कि 101 में मेंडलीफ आएगा, 102 में नोबल आएगा, और 103 में लॉरेंस आएगा। आप लोग कॉमन नेम देख लो, मेंडलीवियम, नोवेलियम, लॉरेंसियम, देख रहे हो ये? तो ये क्या हो गई? ट्रिक हो गई। अगर मुझसे कल को AMU BTech कह देता है कि 103 नंबर वाले एलिमेंट का कॉमन नेम क्या है, 4 अगर ऑप्शन मुझे दे देता है, तो अगर मुझे ये ट्रिक याद है कि मेंडलीफ को मिला नोबल इन लॉरेंस, तो मैं आराम से बता दूंगा कि भैया ये वाला एलिमेंट है। क्या आप लोग मेरी बात को टच कर पाए? मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, बोलो। यस सर। है कि नहीं? यही चीज आपको पकड़नी है बस, ठीक। उसके बाद अगला है रदरफोर्ड डूबे सी में। ये जस्ट मैंने ऐसे ही कोड मिला दिया, और बोहर साहब इसमें हंसने लगे। बोहर कह रहे हैं हंस मत, डर से रुक ऊपर। भैया डर गया कि ये क्या कर रहे हैं, डूब रहे हैं। मतलब एक जैसे ही कोड बना रखा है। इसका मतलब ये कितना हो गया, 104, ये कितना हो गया, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112। देख लो गौर से, हर एलिमेंट को चर्च करके देख लो, ये आपको कहीं ना कहीं उसमें 111 में ROE रुक ऊपर। इस तरीके से आप क्या कर लोगे, कोड वर्ड में इसको क्या कर लोगे, याद कर लोगे। जैसे पहला कोड हो गया मेंडलीव को मिला नोबल इन लॉरेंस, दूसरा हो गया रदरफोर्ड साहब डूबे सी में, बोहर कहने लगे हसमत, डर से रुक ऊपर। जस्ट एक कोड बना रखा है दोस्त। 4-5 बार अगर मेमोराइज करोगे, जैसे अगर आप 3 से 4 बार मेमोराइज करोगे तो आपको आसानी से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ऐसे ही ये क्या है, नियोफाइल टू मैस्को टू लिव 10 ओकन। मैं इसमें कुछ भी नहीं कह रहा आपसे कि आप इस ट्रिक को ऐसे याद करना, बस मेरे कहने का मतलब है एक बार बस इस पर थोड़ी सी नज़र रखना कि भैया इससे हमारा काम क्या हो रहा है, आसान हो रहा है। 113, 114, 115, 116, 117, और बेटा ये हो गया 118, ठीक। नियो साहब हैं जो फ्लाई करे हैं, कहाँ पे, फ्लाई टू मैस्को, टू लिव जीने के लिए 10 ओगन, ऐसे करके ट्रिक बना रखी है। जस्ट ऐसे ही याद रखना, नियो साहब क्या कर रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं, कहाँ, मैस्को के लिए। तो नियो साहब फ्लाई टू मैस्को टू लिव जीने के लिए 10 ओजन, मान लो किसी जगह का नाम है, इस जगह पे भाई साहब इनका मन है जीने का जाके, ठीक। तो वे क्या कर गए, फ्लाइट से फ्लाई कर गए। अब 118 एलिमेंट्स की ये ट्रिक होगी। इस ट्रिक को मैं एक बार और रिकॉल कर दे रहा हूं। मेंडलीफ को मिला नोबल इन लॉरेंस, दूसरा रदरफोर्ड डूबे सी में, बोहर बोला हसमत, डर से रुक ऊपर, और तीसरा नियो फ्लाई कर गए, फ्लाई टू मैस्को टू लिव 10 ओगन।
क्या मेरी बात आप लोगों को क्लियर है? आप इसको कितनी बार मेमोराइज करेंगे? कम से कम 20 बार अपनी कॉपी पेस्ट ट्रिक को लिखेंगे आज ही जाके, ताकि ये ट्रिक आपके जहन में ऐसे सेट हो जाए कि आपको लगे ये तो एक नॉर्मल सी बात है, ठीक है नहीं? जैसे आपके दिमाग में आपके फैमिली मेंबर का नाम रहता है, उसी तरीके से आपके दिमाग में ये पूरी की पूरी ट्रिक रहनी चाहिए। अगर ये ट्रिक अगर आपके दिमाग में है तो आपको फ्री का मार्क्स मिलेगा बेटा, क्योंकि इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है जो मैं आप लोगों को समझा सकूं। क्या मेरी बात क्लियर है आप सब लोगों को? बोलो, बोले भाई। यस सर। ठीक है, क्लियर। सब लोग बोलिए भाई एक स्वर में, एक बच्चा नहीं बोले, सब लोग बताओ क्या बिल्कुल क्लियर है? ओबैस, प्रशांत, यस सर। निदा सिद्दीकी, खुशी, आप लोग क्लास में तो प्रेजेंट हो? खुशी, खुशी क्या मेरी बात क्लियर है बेटा? हाँ, याद रखना ये। वॉइस आ रही है पर हाँ वॉइस, नहीं दिख रही, क्लियर नहीं है। तुमको मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है क्या? वॉइस क्लियर है पर वीडियो बहुत ज्यादा ब्लर है। हाँ, ये वीडियो तो कभी कभी कैमरा ब्लर कर रहा है, ये तो तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, इसकी मैं मना नहीं कर रहा, ये तो बिल्कुल मैं खुद देख रहा हूँ बार बार सिस्टम में, तो हल्का सा हमारा वीडियो कैमरा क्या कर दे रहा है, ब्लर कर दे रहा है। स्लाइड्स की वजह से स्लाइड का फॉर्मेट चेंज करा देता हूँ मैं, ये वाइट कलर नहीं रखता, कभी कभी ना ये वाइट कलर से थोड़ा लेना स्टार्ट, पूरा ब्लैक करा देता हूँ स्लाइड्स को। क्या मेरी बात क्लियर है निदा? समझ में आया मैंने क्या पढ़ाया? यस सर। ठीक, गुड। एक एक कॉन्सेप्ट करके सजाते हैं ना, साथ के साथ समझ जाना कि अब हमारा 7th नंबर के बाद 8th नंबर का हमारा टॉपिक क्लियर हुआ कि हमको 101 से लेके 118 एलिमेंट तक का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर भी आता है, 101 से लेके 118 एलिमेंट का नॉर्मल नेमिंग भी मुझे आता है। ये दो कॉन्सेप्ट्स मैंने आप लोगों के लिए क्या करे हैं, ऐड करे हैं। ऐड करते जाना सारी चीज़ें। अब आगे बढ़ते हैं भैया, आगे क्या टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। इस टॉपिक, एक सवाल करा देता हूं मैं आप लोगों को, नीट का सवाल है। इसने कहा कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच, कि भाई इनमें से कौन सा मैच इनकरेक्ट है, इस चीज को आप लोग बताओ। तो सबसे पहले आईयूपीएसी नेमिंग है, और आईयूपीएसी नेमिंग के सामने उसी आईयूपीएसी की नॉर्मल नेमिंग है, और इसमें से कहा कि कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले नॉर्मल नेमिंग देखते हैं, आईयूपीएसी नेमिंग देखते हैं। अन का मतलब क्या हुआ बेटा, 1, नील का मतलब 0, फिर दोबारा से क्या है अन, इसका मतलब पहला एलिमेंट है 101। 101 के सामने लिखा है मेंडलीवियम, बिल्कुल सही है, पहला एलिमेंट 101 की ट्रिक क्या है, मेंडलीव को मिला नोबल इन लॉरेंस, तो सही है, पहला एलिमेंट क्या है, मेंडलीव। तो क्या ये मैच सही है? बोलिए आप लोग, अरे बोलो। यस सर। पहला वाला मैच सही है, ऑप्शन ए वाला है कि नहीं? इसका मतलब ऑप्शन ए में क्या था, 101 बन रहा है, और 101 अगर बन रहा है ना, तो 101 के सामने मेंडली बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी को मैंने चेक किया, तो अन 1, नील 0, ट्राइयम 3 है, और उसके सामने बेटा क्या लिखा हुआ है, लॉरेंस, बिल्कुल सही है। 103 के आगे क्या था, हमारी ट्रिक में भी क्या था, लॉरेंस, देखते हैं ना, 103 पे क्या था, लॉरेंस, इसका मतलब बिल्कुल सही है। अगला वाला है अननिल हेक्सियम, तो इसका मतलब 106, बोलो भाई। अब 106 के आगे क्या लिखा हुआ है, सीबोर्गियम, देखते हैं चेक करके 106 के सामने क्या आएगा, 106 के सामने क्या बना है, सी, इसका मतलब ये भी मैच बिल्कुल सही है। इसके बाद में अन 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 यम, अन का मतलब क्या हुआ, 111, 111, 111, 111 के आगे क्या लिखा हुआ है, डी आर, चेक करते हैं भाई कि 111 के आगे क्या है। अगर मैं 111 को देखूं तो 111 में लगा हुआ है ROE, और मैंने अपने ऑप्शन में जब बेटा चेक किया तो 111 में ROE, इसका मतलब जो डी वाला मैचिंग है वो सही नहीं है, और यही मुझे ढूंढना था, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, इसका मतलब डी का फोर्थ, तो इनकरेक्ट कौन सा है, डी का फोर्थ। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? एक छोटा सा सवाल हमारे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देता है कि सवाल इस वैरायटी से भी पूछा जा सकता है। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। गुड, सर चल। इससे पीछे वाली स्लाइड खोल दीजिए आप एक बार। लो, ओके सर। ओके, ये कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हुआ भाई। अब हमारा इस चीज़ से कोई भी लेना देना नहीं है, अब ये आपको बार बार रिकॉल करना पड़ेगा। अगला आर्टिकल है हमारा, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, अच्छे से हमको पूरा पढ़ना है। अगला आर्टिकल है बेटा हमारा ऑक्साइड, ठीक। ये ऑक्साइड्स हमको क्या पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। एक सवाल जेई मेन में कंफर्म है, यहाँ से आता है,
और अब आज की डेट में पूरे पीरियोडिक टेबल में एक सवाल मैं यहाँ से भी बोल सकता हूँ भाई, कन्फर्म है ये में बीटेक का पेपर देने जा रहे हो तो सवाल आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाए। किससे? ऑक्साइड से। डिटेल में पढ़ो ऑक्साइड्स के टॉपिक को। चलिए भाई, अगर मैं बात करूं दुनिया में ऑक्साइड्स की तो मुझे पता चला ऑक्साइड्स जो है वो 4 टाइप के होते हैं बेटा। या तो मेरा ऑक्साइड बेटा कैसा होगा? बेसिक इन नेचर, तो मैं उसको बोलूंगा बेसिक ऑक्साइड। गौर से सुनते हैं ना। या फिर जो ऑक्साइड होगा मेरा बेटा वो ऑक्साइड होगा मेरा एसिडिक, तो मैं उसको बोलूंगा एसिडिक ऑक्साइड। या फिर मैं उसको बोलूंगा एम्फोटेरिक। या फिर मैं उसको बोलूंगा न्यूट्रल। क्या मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? बोलो। यस सर। ठीक, इसका मतलब मुझे ये 4 पकड़ के रखने हैं भाई। मेरा ऑक्साइड जो होगा वो इन्हीं 4 में से किसी एक वैरायटी का होगा। बोलो, है कि नहीं? या तो मेरा न्यूट्रल होगा, या मेरा ऑक्साइड बेटा कैसा होगा? एसिडिक होगा, या मेरा ऑक्साइड कैसा होगा? बेसिक इन नेचर होगा। अब मुद्दा होता है कि हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑक्साइड एसिडिक है, कौन सा ऑक्साइड बेसिक है, कौन सा ऑक्साइड एम्फोटेरिक है और कौन सा ऑक्साइड न्यूट्रल इन नेचर है। गौर से देखना, सबका आपको एक एक स्टेटमेंट लिखना है। जैसे आप लिखने जाओगे तो जैसे ही आपने लिखा बेसिक ऑक्साइड तो आप यहीं पे लिखोगे जनरली metallic oxide are basic in nature। ठीक, ये स्टेटमेंट कहता है कि बेसिक ऑक्साइड किसके होते हैं? कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं जनरली 99% 98% दुनिया में जितने भी मेटल हैं उनके ऑक्साइड बेटा कैसे हैं? बेसिक। मैंने एक वर्ड यूज किया है जनरली, याद रखना। जनरली वर्ड मैंने इसलिए यूज किया है क्योंकि इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है। ऐसे बहुत सारे मेटल हैं जो मेटल होने के बाद मेटल की प्रॉपर्टीज होती है कि उनके ऑक्साइड कैसे होने चाहिए थे बेटा? बेसिक, पर उनके ऑक्साइड बेसिक नेचर के नहीं होते हैं। ऐसे ही जब मैं बात एसिडिक की कर रहा हूँ तो फिर यहाँ पर भी मैं सेम स्टेटमेंट लिखूंगा। मैं लिखूंगा जनरली नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। कि भाई जो नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं वो मेरे कैसे होते हैं? एसिडिक। अब फिर अगेन मैंने एक वर्ड ऐड कर दिया जनरली। जनरली का मतलब क्या? कि ऐसे बहुत सारे नॉन मेटल भैया दुनिया में हो सकते हैं जिनके ऑक्साइड एसिडिक नेचर के नहीं है। मतलब यहाँ पर भी क्या डेवलप होंगे? एक्सेप्शन डेवलप होंगे। साथ के साथ बात करते हैं एम्फोटेरिक। तो एम्फोटेरिक कौन फॉर्म करते हैं बेटा? मेटलॉइड, है कि नहीं? एम्फोटेरिक कौन? मेटलॉइड। यहाँ पर भी मैं ऐड कर सकता हूँ जनरली मेटलॉइड। बाकी दुनिया में ऐसे कुछ मेटल भी हैं कि मेटल होने के बाद उनके ऑक्साइड कहते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मेटलॉइड क्या फॉर्म करते हैं। जनरली वर्ड दोबारा से यहाँ पे भी ऐड कर लो, लिख लो यहाँ पे जनरली मेटलॉइड फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक, इसको छोड़ दो, इसके 2 एग्जाम्पल हैं बस, वो याद रखने हैं, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना। ठीक, ठीक, चलिए। यहां तक कितने लोगों के दिमाग में एक चीज सेट हुई कि भैया अगर बेसिक ऑक्साइड होंगे तो वो मेटल के होंगे, एसिडिक ऑक्साइड होंगे तो वो नॉन मेटल के होंगे, मेटलॉइड एम्फोटेरिक फॉर्म करेगा, और न्यूट्रल के तो आपने कहा कि कुछ एग्जाम्पल हैं। अब गौर से सुनना मेरी बात। मैंने ही आपको स्टेटमेंट दिया जनरली मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। इसी के नीचे लिखना एक्सेप्शन। इसी के नीचे बेटा क्या लिखोगे? एक्सेप्शन। अब मैं आपको कुछ ऐसे मेटल लिखता हूं जो एक्सेप्शन है, मेटल होने के बाद में भी बेटा उनके ऑक्साइड कैसे नहीं है? मेटल होने के बाद में भी उनके ऑक्साइड मेटल होने के बाद में भी बेसिक नेचर के नहीं है। कैसे हैं? एम्फोटेरिक इन नेचर। गौर से देखो, पहला मतलब एक्सेप्शन है बेरिलियम, दूसरा है एल्युमिनियम,
तीसरा है जिंक और चौथा है SN। ये 4 मेटल ऐसे हैं बेटा जो मेटल होने के बाद में भी, मेरी बात बहुत गौर से सुनना, ये 4 मेटल मैंने आपके सामने ऐसे लिखे हैं जो मेटल होने के बाद में भी जिनके ऑक्साइड बेटा कैसे हैं, एम्फोटेरिक इन नेचर हैं। जिनके ऑक्साइड बेटा कैसे हैं, एम्फोटेरिक इन। ये मेटल हैं और ये एक्सेप्शन है। ये इनके ऑक्साइड्स कैसे हैं, नीचे लिख लेना। जब इनके ऑक्साइड्स की बात आएगी तो इन सबके ऑक्साइड्स मेरे एम्फोटेरिक हैं। कितने लोगों को मेरी ये बात याद रहेगी, बोलो जल्दी से, बोलो। यस सर, क्लियर सर। एकदम, है ना। जो भी टॉपिक पढ़ना एकदम क्रिस्टल क्लियर पढ़ना, 1% की भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए टॉपिक पढ़ने के बाद में। हमने पढ़ा भैया कि मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, पर उसी के साथ साथ मुझे मेरे 4 मेटल पता है, वो बेरिलियम, एल्युमिनियम, जिंक, सॉरी, और ये क्या हो गया, टिन। क्या मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? ये सारे के सारे वो मेटल हैं जो मेटल होने के बाद में भी जिनके ऑक्साइड्स बेटा कैसे हैं, एम्फोटेरिक इन नेचर। आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ा जनरली नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, कि भाई नॉन मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, दूसरा, अब इसमें भी एक्सेप्शन है। मैंने कहा जनरली नॉन मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर। अगेन बेटा इसमें भी एक्सेप्शन है। इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूं मैं आप लोगों के लिए। ठीक, इसके बाद एक्सेप्शन लेते हैं इधर भी। आगे एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन ये है कि हमने पढ़ा जनरली नॉन मेटल के ऑक्साइड्स बेटा कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर। पर कुछ नॉन मेटल के ऑक्साइड ऐसे भी हैं भाई जो एसिडिक इन नेचर नहीं है, जो एसिडिक इन नेचर नहीं है। जैसे कौन कौन से ऑक्साइड्स हैं, जैसे नाइट्रोजन मेरा नॉन मेटल है और नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड होता है N2O, नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड होता है NO, और एक कार्बन का ऑक्साइड होता है CO। ये 3 ऑक्साइड नॉन मेटल के ऐसे हैं बेटा, गौर से देख लो इन तीनों के तीनों को। ये तीनों ऑक्साइड मेरे न्यूट्रल नेचर के हैं। कैसे हैं, न्यूट्रल। ऑक्साइड कैसे न्यूट्रल, और है किसके, नॉन मेटल के। जबकि हमारा स्टेटमेंट था जनरली नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, पर ये तीनों के तीनों ऑक्साइड्स मेरे एसिडिक नेचर के नहीं है। मेरी बात एक एक क्लियर पॉइंट करके नोट करना। और यही बातें हैं जो बस आपको याद रखने, खत्म पूरा का पूरा टॉपिक। इसका मतलब अगर कोई मुझसे ये कहता कि भाई न्यूट्रल के एग्जाम्पल मुझे बता दो, कौन कौन से ऑक्साइड न्यूट्रल हैं पूरी पीरियोडिक टेबल में, तो पूरी पीरियोडिक टेबल में जो एग्जाम्पल आप लिखोगे इसमें वो केवल 3 ही एग्जाम्पल हैं न्यूट्रल के। मैंने क्या कहा था अभी, CO, और यहाँ पे 2 नाइट्रोजन के N2O, और बेटा क्या, NO। ऐसे ही 1 तो 3 इसमें न्यूट्रल में याद रखने हैं। और एम्फोटेरिक में बेटा क्या याद रखना है, एम्फोटेरिक में आपको याद रखना है कि जनरली एम्फोटेरिक मेटल ही नहीं है हमारे, जो क्या करेंगे, सॉरी, जनरली मेरे मेटलॉइड ही नहीं है जो एम्फोटेरिक फॉर्म करेंगे। इसमें भी मेरे पास में क्या है, कुछ एक्सेप्शन है जो एम्फोटेरिक बना रहे हैं। एक्सेप्शन क्या, मुझे याद ही रखने हैं डायरेक्ट, कौन कौन है, बेरिलियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है और टिन है। क्या आप लोगों को मेरी ये बात याद रहेगी? बस इतना लेक्चर अगर आप लोगों को मेरा याद है तो यहाँ से आप एक वैरायटी की प्रॉब्लम बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो कि आपके सामने ऑक्साइड परोस दिया जाएगा और आपसे केवल ये पूछा जाएगा ये ऑक्साइड एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है या एम्फोटेरिक है। जल्दी से बताइए। यस सर। एकदम क्लियर? यस सर। गुड, सही है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। एक तरीका तो प्रॉब्लम्स को बनने का ये हो गया कि भैया हम आराम से क्या कर सकते हैं, जज कर सकते हैं। आगे बढ़ो। इसके बाद मुझे आपको 1-2 चीजें और सिखानी है। जब आएंगी सिखाने के लिए मैं खुद ही अपने आप क्या हो जाऊंगा, स्लाइड्स पर बैक हो जाऊंगा। आप लोग टेंशन मत लेना, मैं खुद ही स्लाइड पर क्या हो जाऊंगा, बैक हो जाऊंगा। अभी जो टॉपिक पढ़ा है इससे रिलेटेड सवाल कराता हूं। आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज न्यूट्रल इन नेचर, कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन, बी। सिंपल सी बात। जैसे ही बात उसने कहा कि न्यूट्रल, न्यूट्रल बोलते ही मेरे दिमाग में 3 ऑप्शन आ गए, CO, N2O और बेटा क्या, NO। मैं आपको बताता हूं नॉन मेटल कौन कौन है। कार्बन नॉन मेटल है, नाइट्रोजन भी मेरा नॉन मेटल है। अगर मैं कार्बन के ऑक्साइड्स की बात करूं तो दुनिया में कार्बन के केवल 2 ही ऑक्साइड्स अवेलेबल हैं, एक बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड और एक कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मेरा बेटा कैसा है, क्योंकि नॉन मेटल है तो कैसा है, एसिडिक इन नेचर का। पर ये जो CO है
ये कैसा है, न्यूट्रल, और इसीलिए ये ज़्यादा खतरनाक है। CO का कैसा होता है, टेस्टलेस, इसका कोई टेस्ट नहीं होता, ऑर्डरलेस है ना। और सबसे खतरनाक बात कि अगर आप गलती से कार्बन मोनोऑक्साइड्स को इनहेल कर लो जस्ट 5 मिनट के लिए, 5 मिनट तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, आप 3 मिनट ही रेगुलरली ऑक्सीजन को छोड़ के अगर कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल कर लो तो आदमी की डेथ हो जाएगी बेटा, इतना खतरनाक होता है। और ये CO बनता कैसे है, इनकम्प्लीट कंबसन से बनता है, हाइड्रोकार्बन का। अगर आप इनकम्प्लीट कंबसन कर रहे हो, अगर कंप्लीट कंबसन कर रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, CO2 बनेगा। लेकिन अगर इनकम्प्लीट कंबसन कर रहे हो तो क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट्स, धुआं जो बनता है वो क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबसन है। अब अगर आपने उसको इनहेल कर लिया 5 मिनट लगातार तो आपकी डेथ हो जाएगी। क्यों, आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ोगे, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कार्बन मोनोऑक्साइड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में आता है। ये जाके हीमोग्लोबिन के साथ में अटैच हो जाता है ह्यूमन बॉडी में। और क्योंकि हीमोग्लोबिन के साथ में कौन पहले अटैच रहता था, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से अच्छा क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और जाके हीमोग्लोबिन के साथ में अटैच हो जाता है। जो हीमोग्लोबिन पूरी ऑक्सीजन, मतलब पूरी सेल्स के लिए हमारी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करता है, वो पूरी बॉडी में CO सप्लाई कर देता है। अब सोचो, अगर सेल्स को CO दे देंगे तो सेल्स क्या हो जाएंगी, अपनी फंक्शनिंग भूल जाएंगी कि करना क्या है, आंखें देखना बंद कर देंगी, और आदमी क्या हो जाएगा बेटा, डेथ, हार्ट काम करना बंद कर देगा उसका। तो इसके बारे में इतनी सारी बातें मैंने आपको इसलिए बोली हैं कि अगर आपको इनमें से किसी भी बात का आइडिया नहीं है तो पूरी केमिस्ट्री पढ़ने के दौरान, जब जब आप पूरी केमिस्ट्री पढ़ोगे, आपके दिमाग में एक चीज़ होनी चाहिए कि भैया ने बताया था बहुत डेंजर चीज़ है। और सबसे बड़ी बात क्या है, ऑर्डरलेस है, आप इनहेल करोगे आपको पता ही नहीं चलेगा, कोई टेस्ट ही नहीं है इसमें, ठीक है नहीं, तो क्या है, खतरनाक। दूसरा क्या है मेरा, CO2। अब ऐसे ही अगर बेटा मैं बात करूं नाइट्रोजन की, तो गौर से देखना, नाइट्रोजन के दुनिया में जो ऑक्साइड्स हैं, गौर से देखो कितने सारे हैं, N2O है, NO है, NO2 है, N2O3 है, N2O4 है, और N2O5 है। इतने सारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स अवेलेबल होते हैं। ये सारे ऑक्साइड्स क्या भैया एग्जिस्ट करते हैं, बिल्कुल, नाइट्रोजन के इतने सारे ऑक्साइड्स हैं, और ये सब ऑक्साइड्स बेटा क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। इनमें से पहले 2 को अगर मैं उठाऊं, गौर से देखना, अगर इनमें से हम फर्स्ट 2 की बात करें तो फर्स्ट 2 मेरे न्यूट्रल हैं। कैसे हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं। बाकी बचे नीचे के नाइट्रोजन के जितने सारे ऑक्साइड्स हैं, ये सारे ऑक्साइड्स बेटा कैसे हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स। क्या मेरी बात क्लियर है, और ये इंफॉर्मेशन आप लोगों के दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। अब इसने तो हमसे छोटा सा पूछा, पर हमने इसको भी अपनी कॉपी में ऐड करते चलना, आगे सब काम आएगी ये नॉलेज। हमको केवल क्या चाहिए था, न्यूट्रल, और न्यूट्रल हमारा क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड्स, ठीक है। चलो भाई, इसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक ऑक्साइड्स। आप लोग गौर से देखो, N2O5 किसका ऑक्साइड है बेटा, नाइट्रोजन का, और सबसे लास्ट वाला ऑक्साइड है N2O5। कैसा होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से, एसिडिक। 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 अगला क्या है, Mn2O7। Mn क्या, मैग्नीज, मैग्नीज क्या है बेटा, मेटल। और मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, बेसिक। बेसिक इन नेचर। क्रोमियम क्या है मेरा, टीचर आए हुए, गेट खोल देना। क्रोमियम क्या है दोस्त, मेटल। अरे यार तुमको एलिमेंट्स का आइडिया नहीं हो रहा है क्या अभी, देखो फिर तो लड़ाई हो जाएगी मेरी आपसे। मैंने आपको पहले ही पढ़ा, ये मैग्नीज, कॉपर, ये सब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स नहीं है क्या, डी ब्लॉक में सारे मेटल। आपको कंफ्यूजन ही नहीं होनी चाहिए कि भाई डी ब्लॉक में क्या है। क्या आप लोगों को कंफ्यूजन है डी ब्लॉक में क्या है, बोलो। कंफ्यूजन नहीं रखनी है कि डी ब्लॉक में क्या है। डी ब्लॉक में सब, डी ब्लॉक में सारे क्या है बेटा, मेटल, ठीक है, मेटल। इस हिसाब से अगर मैं आप लोगों से कहूं कि भैया इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए। कौन सा ऑप्शन सही है, ए, खत्म, सिंपल सी बात। N2O5। देखो अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बहुत अच्छी है, दुनिया का कोई भी सवाल आपसे रुकेगा नहीं। मैं हर टॉपिक की भर भर के इलस्ट्रेशन कराऊंगा आप लोगों को क्लास में अपने सामने। मैं ये विश्वास ही नहीं रखूंगा कि आप लोग लगा भी रहे हो जाके या नहीं लगा रहे हो। मेरा काम है एज अ टीचर पढ़ाना, मैं सारी इलस्ट्रेशन खुद लेके आऊँगा क्लास में, मेरे पास बहुत टाइम है पढ़ाने के लिए। अगला सवाल, व्हाट इज द नेचर ऑफ Al2O3 B2O3, आप लोग बताओगे। सर एम्फोटेरिक और एसिडिक। एम्फोटेरिक और एसिडिक, ओके, एसिडिक। डी ऑप्शन तुम्हारे हिसाब से, एम आई राइट।
ठीक है। और भाई और कोई? और कोई? जब आप रेस्पॉन्स करोगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग पढ़ भी रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो भाई, ये तो देखो कम से कम। यस यस सर, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। और कोई? डी ही होगा। आप लोग भेड़ चाल चलने में यकीन तो नहीं रखते हैं क्या कि एक जिधर भागे उधर ही सब लोग भाग लो, कि वो बोला होगा तो सही ही बोला होगा? मुझे इतनी नॉलेज कहाँ है। निदा सिद्दीकी, कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? चलो निदा ने तो कल ही एडमिशन लिया है, छोड़ो। प्रशांत? बोलो भाई, माइक खोलना पड़ेगा। सर अभी आप बताएं कि एल्युमिनियम सर एम्फोटेरिक है, और सर बोरॉन जो है सर वो मेटल से, तो मेटल बेसिक इन तो तुम तो एसिडिक। मेटल एसिडिक बनाते हैं। बोरॉन मेटल है? उबैस भाई, बोरॉन मेटल है? नो सर, नो सर। प्रशांत गोयल कहाँ हो बेटा? माइक अनम्यूट करना। क्लास में हो भी या नहीं हो, मैं चेक कर लूं एक बार। यस सर। हाँ तो बोलो कौन सा ऑप्शन सही है? अरे डर क्यों रहे हो? डी। अच्छा, ओवैस ने कह दिया डी, तो सब डी। खुशी कौन सा सही है? सर बोरोन नॉन मेटल है तो वो एसिडिक ही तो ऑक्साइड बनाएगा। बोरॉन नॉन मेटल है? आप सब लोग एकदम फिट और फाइन हो या नहीं हो, ये बताओ मुझे। किसने तुमको पढ़ाया कि बोरॉन नॉन मेटल है? मैंने? मेरा नाम ले दो एक बार, तुम ही ने पढ़ाया था। नहीं सर, सी होगा, सी होगा क्योंकि आपने मेटलॉइड बताया था। अरे यार, बोरॉन मेटलॉइड होता है। हाँ। अरे बोलो भाई, ऐसे कैसे? एल्युमिनियम मेटल है पर एल्युमिनियम एक्सेप्शन है। बेरिन, बोरॉन सॉरी बेरिलियम, एल्युमिनियम, जिंक और टिन, चारों एक्सेप्शन है। मेटल होने के बाद में उनको ऑक्साइड्स कैसे होंगे? एम्फोटेरिक। देखो आप लोग गड़बड़ मत करो यार, इतना सही से पढ़ाने के बाद गड़बड़ करोगे तो मुझे लगेगा मैं ही सही से नहीं पढ़ा रहा। अगर आपसे कोई भी कह दे Al2O3 क्या है, तो आप तुरंत कह देना भैया एम्फोटेरिक। अरे है कि नहीं? और अगर आपसे कोई कह दे बोरॉन का ऑक्साइड B2O3, तो भाई बोरॉन क्या है मेरा? मेटलॉइड। तो मेटलॉइड भी क्या फॉर्म करते हैं? एम्फोटेरिक। तो इसमें कोई पूछने वाली बात है क्या? कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सी। सब लोग कह रहे हैं, एक ने गलती से कह दिया डी, तो सब ने कह दिया डी। इसका मतलब यहाँ से मुझे एक चीज़ समझ में आई खुशी, कि सेकंड लेक्चर आप में से किसी को भी क्लियर नहीं है। मैंने क्या कहा था? एलिमेंट्स को आराम से याद कर रहे हैं भैया, कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, कौन मेटल है। कितनी रिक्वेस्ट कर करके मैंने आप लोगों से कहा था, और आपने मिस्टेक करी तो कट से मिस्टेक कर दी छोटी सी। आ जाओ बोलो। अब यहाँ से मामला स्टार्ट होता है, थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा स्टार्ट होता है, ज़्यादा नहीं। यहाँ से आप थोड़ा थोड़ा फंसना स्टार्ट हो गए। मुझे लग रहा है वाइट की वजह से ना हमारा कैमरा जो है ना, वाइट कलर को थोड़ा रिकॉग्निशन करता है ज़्यादा अच्छे तरीके से, और ये फिर बार बार ब्लर होता रहता है पूरे टाइम। इधर मैं पढ़ाता हूँ, इधर ये कैमरा खुद से खेलता रहता है। चलो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज लीस्ट एसिडिक? बोलो क्या बोलोगे? पानी वाली मैम। ऑप्शन सी सर। सी। ओबेस? अरे बोलो। यस सर। चलो भैया ओबेस सी पे चले गए। और कोई? CO2 एसिडिक होता है ना? CO2 एसिडिक होता है, मैंने कब मना किया नहीं होता है? बोलते जाओ कौन सा ऑप्शन सही है। अब शायद ये बिलर ना करे भाई, आई होप। चलो भाई, एक तो बताऊं, आप सब में से कोई बोलना ही नहीं चाहता भाई। आप कैसे पढ़ोगे आगे चल के, मुझे बताना। ऐसे पढ़ोगे कि टीचर बेचारा कह रहा है आपसे बोलो बोलो, और आप अरे गलत ही बोलो, बोलो तो सही कम से कम। कुछ अपने दिमाग का सेंस तो लगाओ। एग्जाम में सवाल होता तो क्या होता? सबसे पहला Al2O3 के बारे में बताओ। निदा क्या है Al2O3? एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक? एम्फोटेरिक है सर। एम्फोटेरिक। SiO2 तो
इसका मतलब कैंसिल करूं, B2O3 अभी अभी बताया एम्फोटेरिक, कैंसिल करो। CO2 कैसा है, कैसा है बेटा, एसिडिक। अरे बोलो एसिडिक है भाई। सर, दोनों एसिडिक है ये तो। और NO2 ये भी एसिडिक, मैं कब मना कर रहा हूं दोनों एसिडिक नहीं है। इसका मतलब अब यहां से जो क्वेश्चंस की स्टार्टिंग होगी उसमें भी एसिडिक में भी तुमसे ये पूछेगा कौन सबसे अच्छा एसिडिक और कौन सबसे बेकार एसिडिक। क्या यहाँ से क्वेश्चंस का फॉर्मेट पकड़ में आया, मैंने कहा नहीं था अभी मुझे एक टॉपिक पढ़ाना है, मैंने कहा जैसी क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन से समझाऊंगा आप लोगों को। अब जो क्वेश्चंस बनते हैं क्या वो इतने आसान लेवल के बनते हैं कि आपसे ऑक्साइड देके सीधा पूछ ले एम्फोटेरिक है, ये तो मैं आपको करा रहा हूँ, इनके जमाने चले गए बेटा, अब कोई नहीं पूछता ऑक्साइड से देखे, अब तो 10th क्लास का सवाल हो गया ये। अब क्वेश्चन जो पूछा जाता है उस क्वेश्चन का फॉर्मेट है कि बहुत सारे एसिडिक ही एसिडिक आपको दे देगा और आपसे कहेगा इनको अरेंज करो, सबसे बढ़िया एसिडिक इनमें से कौन सा है। क्या आप टॉपिक का नंबर समझे कि पढ़ क्या रहे हैं हम लोग, बोलो। यस सर। आर्टिकल क्लियर करो, आर्टिकल क्या है भैया, अब हमें बहुत सारे बेसिक्स दे देगा, हमसे पूछेगा बेसिसिटी का ऑर्डर बताओ, कौन सा ऑक्साइड अच्छा बेसिक है, बहुत सारे एसिडिक उठा के दे देगा और हमसे कहेगा कौन सा अच्छा एसिडिक है। यही टॉपिक मुझे आप लोगों को पढ़ाना है इसमें, देखिए गौर से। इसके लिए हमको चलना है पीरियोडिक टेबल में, किसमें चलना है, हमको चलना है, अब हमको बताने हैं एसिडिक ऑक्साइड्स, गौर से सुनना, और बेसिक ऑक्साइड्स के ऑर्डर। एसिडिक ऑक्साइड्स, ओहो ये क्या हुआ, लाइट गई क्या, तो पैनल बंद हो गया है, तो फिर बच्चों का कंटेंट चला गया पूरा। ट्रिप लिया तो ये क्यों बंद हो गया, ओहो नहीं ये इसको बंद नहीं होना चाहिए था ना। ऐसे तो नुकसान हो जाएगा इनका। नहीं सिस्टम तो सब ऑन है बेटा, सब कुछ ऑन है ना, सिस्टम तो पूरा, पैनल ही बंद हुआ है केवल। यस सर। पैनल बंद हुआ है केवल, इसका मतलब फिर मैं एक काम करता हूँ, एक एक्सटेंशन लगा देता हूँ, इसको इसमें कनेक्ट ही नहीं करते हैं ना, ये ट्रिप नहीं करता है सिस्टम, ठीक है ना, ये कर देता हूँ, रुको। नहीं, अभी तो पढ़ा लो, अब तो मैं कुछ कर नहीं सकता। सर लेफ्ट टू राइट नॉन मेटेलिक करेक्टर, बिल्कुल बिल्कुल मोहम्मद हसन खान। बेटा किस नाम से ज्वाइन हो तुम बैच में, मोहम्मद हसन खान, अनम्यूट करना। टेल मी योर नेम। मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन नाम से ही लिया था तुमने, हाँ सर। अरे भाई, भैया इसमें एक तो इतने बच्चे हैं, मुझे तो बच्चों के नाम भी पता नहीं है अभी तक। सर लास्ट ईयर आपके बैच में था, अच्छा बोला मेरे, था आपसे बात की हुई थी। ओहो हो, लो मैं तुमको ही भूल गया। ओके ओके, ठीक। दोस्त थोड़ा सा आज के नोट्स में तुम लोगों को दिक्कत हो सकती है भाई, एक्सट्रीमली सॉरी, कल से दिक्कत नहीं होगी, इस पैनल का स्विच ही बदल देंगे। अच्छा ये क्या यहीं से स्टार्ट हो सकता है, हाँ हाँ हाँ, ओहो हो, इसमें क्या फैसिलिटी है कि जाता नहीं है, ओहो ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई यार, थैंक यू सो मच गॉड, ये तो बहुत बढ़िया रहा दोस्त, कुछ भी कटा पिटा नहीं। अब तो मैं आज से इसी में पढ़ाऊंगा। चलिए बहुत बढ़िया हसन, ये चीज़ तुमने बिल्कुल सही बताई दोस्त। चलिए इसमें क्या काम करते हैं, इसमें थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल के ही कॉन्सेप्ट्स लगते हैं कि हमको क्या काम करना है, हमको करना है, हमको एसिडिक ऑक्साइड्स का ऑर्डर बताना है बेटा, हमको बेसिक ऑक्साइड्स का ऑर्डर बताना है, ठीक है, गौर से देखना। एक सेकंड देना मुझे। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है, यस सर। कैमरा दिख रहा है क्या तुम लोगों को, यस सर। कैमरा साफ आ रहा है क्या, मैं दिख रहा हूँ आप लोगों को, नो सर आप नहीं दिख रहे।
क्लियर है सर। अब दिख रहा हूँ? नो सर, दिख नहीं रहा सर, सिर्फ बोर्ड दिख रहा है। ओहो हो, ये कैमरा किसने बंद हो गया मुझसे यार। एक मिनट देना बस मुझे यार, है ना, ये तो मुझसे ही गड़बड़ हो जा रही है यार। क्या ही कर रहा हूँ मैं, खुद ही गड़बड़ किए दे रहा हूँ। अब बताना, क्या अब आप लोगों को मैं दिख रहा हूँ? यस सर, अब दिख रहा है सर। हाँ, ओके ओके, गुड 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 गुड, ठीक। चलिए, अब अगला टॉपिक है हमारा एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड्स के हम लोगों को क्या अरेंज करने हैं बेटा, ऑर्डर अरेंज करने हैं। यहाँ से हम सबसे पहले अपना आर्टिकल पकड़ते हैं कि हमको करना क्या है, स्टार लगा लेना। ये है हमारा न्यू आर्टिकल। भाई अब इस आर्टिकल पे थोड़ा सा फोकस कर लो आप लोग। इनके मुझको बताने हैं ऑर्डर। अब ऑर्डर बताने के लिए मैं पीरियोडिक टेबल के कॉन्सेप्ट्स को यूज करूंगा। गौर से देखना मैं क्या कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। सपोज दैट ये है मेरी पीरियोडिक टेबल। अगर इस पीरियोडिक टेबल में अगर मैं बेटा लेफ्ट टू राइट मूव करूंगा, लेफ्ट टू राइट, आप लोग याद रखना, आप पीरियोडिक टेबल को गौर से देखो, आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो तो लेफ्ट पे मेटल है, और जैसे जैसे आप इधर जा रहे हो नॉन मेटल की तरफ जा रहे हो। इसका मतलब लेफ्ट टू राइट में जाने पर नॉन मटेलिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्टर ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस। बेटा क्या करेगा, नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करेगा। इंक्रीज होगा सर। और एक ही स्टेटमेंट बस मैं आपको ये लिखूंगा पूरी पीरियोडिक टेबल में, अगर आप टॉप टू बॉटम जाओगे, टॉप टू बॉटम अगर आप मूव करते हो तो टॉप टू बॉटम जाने पर आपका मटेलिक करेक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंक्रीज करता है सर। बस इसी को पकड़ लो, मटेलिक करेक्टर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेस। क्या मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? बस खत्म। इसका मतलब अगर मैं लेफ्ट Yes, टू sir. राइट मूव कर रहा हूं तो नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा। अगर नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा तो मैंने ही पढ़ा है नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। इसका मतलब जैसे जैसे मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा, जो जो एलिमेंट्स मेरे एसिडिक बना रहे होंगे वो लेफ्ट टू राइट जाने पर उनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। आप लोग गौर से देखो, मेरा कार्बन डाइऑक्साइड भी मेरा एसिडिक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स भी मेरा एसिडिक है, लेकिन मैं पीरियोडिक टेबल में देखूं तो पहले कार्बन आता है फिर नाइट्रोजन। इसका मतलब जैसे ही मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो बेटा क्या बढ़ेगा, नॉन मेटेलिक, मेटालिक कैरेक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, Corrector. नॉन मेटेलिक करेक्टर। अगर नॉन मेटेलिक करेक्टर अगर बेटा इसका बढ़ेगा तो इसका मतलब एसिडिक Acidic character बढ़ेगा। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स बेटा क्या करेगी, इंक्रीज। इंक्रीज करेगी। Increase वेरी करेगी। गुड। इसका मतलब CO2 कम एसिडिक है और NO2 ज्यादा एसिडिक है। मुझसे पूछा लीस्ट एसिडिक कौन है, Least. तो लीस्ट मेरा कौन है, CO2। क्या मेरी बात क्लियर है? Two. क्योंकि लीस्ट कम Yes, कौन है sir. मेरा, CO2। आप लोगों ने ऑप्शंस अंदाजे में बताया पर बिल्कुल सही बताया। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या इस टॉपिक को आप लोग समझ पाए? यस सर। बोलो सब लोग। अब इसमें सवाल मैंने बहुत सारे ले लिए ताकि आप कोई भी मिस्टेक ना करो। भाई आपने आर्टिकल पढ़ लिया, अब इलिस्ट्रेशंस में आपकी कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। ये तो पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन बीच में आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड एम्फोटेरिक इन करेक्टर, कौन सा होगा एम्फोटेरिक? चलो तो आप ही लोग बता दो। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन ए हो जाए। बिल्कुल। कौन कौन बनाते हैं एम्फोटेरिक? बेरिलियम है, मेटल में एल्युमिनियम है, जिंक है। बार बार लिखो, इतनी बार रट जाए, बिल्कुल चीज़ें बिल्कुल सही है। आ जाओ, थोड़ा क्लियर आ रहा है? इसको तो ब्लर करने की आदत ही पड़ गई यार, ऐसा लग रहा है। क्लियर सर। चलिए भाई, इसको मैच करिए, मैंने जानबूझ के आपको दिया। और सुनो, मैच क्यों करिए, इसको होमवर्क में दे दूं बोलो तो? यस सर, Yes, sir. होमवर्क। अगर आप चाहो तो मैं थोड़ा यस सर। कम ही कर दूं इसे। चलो, सर डीटी दिलवा मैं दीजिए। ये सारे ऑक्साइड्स मैंने आप लोगों के सामने लिख दिए। आपको क्या करना है, मैच करना है। इट्स योर होमवर्क। स्लाइड में भी अपलोड कर दूंगा।
सबको मैच करना और सब लोग मुझे टेक्स्ट करना मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कि भैया देखो क्या ये सही है या गलत है। आगे बढ़ो, छोटा सा सवाल है ये। अब बढ़ते हैं, थोड़े से क्वेश्चन रहेंगे, बस खत्म कर रहा हूँ। इसके बाद में आता है दोस्त आपका क्या, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। अब इस तरीके से सवाल आएंगे, बहुत सारे ऑक्साइड्स दिए होंगे, सब नॉन मेटल होंगे, सब एसिडिक होंगे, पर ये बताना है कौन सबसे बेहतरीन एसिडिक है। इसके लिए मैंने आपसे पहले ही कहा था, जिस बच्चे को मेरा पहला लेक्चर एकदम क्लियर है कि एस ब्लॉक के एलिमेंट, पी ब्लॉक के एलिमेंट, कौन एलिमेंट कहाँ पर अवेलेबल है, खत्म बात, उसको जिंदगी में भी कभी भी इनऑर्गेनिक में दिक्कत नहीं आने वाली। पूरा नक्शा होना चाहिए, पहला ऑर्डर हमको बताना करेक्ट ऑर्डर क्या है। इसने कह रहा सबसे ज्यादा क्लोरीन, फिर सल्फर, फिर फास्फोरस। मैंने एलिमेंट्स को उठाया, मैंने कहा सबसे पहले आता है फास्फोरस। अरे बोलो भाई, पीरियोडिक टेबल को अगर मैं बनाऊंगा तो पहले क्या आएगा, फास्फोरस, फिर क्या आएगा, सल्फर, और फिर क्या आएगा, क्लोरीन, सल्फर और क्लोरीन। है कि नहीं? बिल्कुल सही है। Yes, sir. इसका मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या इंक्रीज करेगा, नॉन मेटेलिक करेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर। क्योंकि एक ही पीरियड के एलिमेंट है। नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करेगा, नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या करेगी बेटा, इंक्रीज करेगी, इंक्रीज। इसका मतलब सबसे ज्यादा क्लोरीन का ऑक्साइड एसिडिक होगा, उसके बाद बेटा सल्फर का होगा, उसके बाद मेरा फास्फोरस का होगा। अरे बोलो भाई, फास्फोरस का होगा। आप लोग गौर से देखो, पहला ही ऑर्डर बिल्कुल सही है। यही तो पूछ रहा था, करेक्ट ऑर्डर, मैंने पहला चेक किया, बिल्कुल सही है। अब मैं वेरीफाई कर देता हूं कि नीचे के 3 गलत क्यों हैं। कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर, ये कह रहा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के नीचे बेटा क्या है, सल्फर। अगर मैं गौर से देखूं तो लेफ्ट टू राइट जाने पर नाइट्रोजन के ऑक्साइड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए, किससे, कार्बन से। ऑप्शन में कार्बन पहले कर रखा है, नाइट्रोजन बाद में, इसका मतलब गलत है। बोलो, चेक करना सिखा रहा हूं आपको केवल। सही सही तो मुझे पहला मिल गया। उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। अरे भाई, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम तीनों एक ही पीरियड के एलिमेंट हैं, है कि नहीं? इसका मतलब एल्यूमिनियम का ऑक्साइड ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है। वो कह रहा है सोडियम ज्यादा, इसका मतलब भैया ये भी गलत है। उसके बाद गौर से देखना, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। अब आप लोग गौर से देखो, पोटेशियम के बाद में क्या आता है, कैल्शियम, और कैल्शियम के ऊपर कौन बैठा है, मैग्नीशियम। आप लोग गौर से देखो, टॉप टू बॉटम जाने पर बेटा क्या बढ़ती है, बेसिक स्ट्रेंथ। एक चीज मेरी समझ लेना, जो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में ऊपर है वो अच्छा नॉन मेटल है एज कंपेयर टू नीचे वालों के में। अल्दो चाहे वो मेटल है, मैं केवल करेक्टर की बात कर रहा हूं। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसका मतलब मैग्नीशियम इन दोनों से कम मेटेलिक है, ये बात तो कंफर्म है। इसका मतलब मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू पोटेशियम और एज कंपेयर टू कैल्शियम। आप गौर से देखो, पोटेशियम और कैल्शियम पहले कर रखे हैं, मैग्नीशियम की एसिडिक स्ट्रेंथ बाद में कर रखी है, इसका मतलब ये भी गलत है। गौर से सुनना, मैं खाली क्वेश्चन ही नहीं करा रहा, मैं वेरीफाई भी करा रहा हूँ जो ऑप्शन गलत है वो क्यों है, ताकि आपको पीरियोडिक टेबल का आइडिया हो। पीरियोडिक टेबल में पोटेशियम, पोटेशियम से आगे आता है कैल्शियम, और कैल्शियम के ऊपर ही तो बैठा हुआ है मेरा मैग्नीशियम। अरे बोलो, तो मैग्नीशियम ऊपर है, ये इससे एक स्टेप नीचे है। मैग्नीशियम किस पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड। पोटेशियम किस पीरियड का एलिमेंट है, फोर्थ पीरियड का। इसका मतलब थर्ड पीरियड वाले जो ऊपर बैठे हुए हैं वो ज्यादा अच्छे एसिडिक हैं एज कंपेयर टू नीचे वाले से। तो क्या आप लोग कंपैरिजन करना सीख रहे हो? बोलो। यस सर। यस सर। इस हिसाब से पहला ऑप्शन मेरा सही है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा, इन्होंने ऑक्साइड्स दे दिए, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, SO2। इन्होंने कहा करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करिए इन सबको। पहले मुझे दे दिया Al2O3, फिर मुझे दे दिया SiO2, फिर मुझे दे दिया P2O3, फिर मुझे दे दिया SO2। मैंने कहा सबसे पहला काम है, मैं इन एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग क्या करूंगा, अरेंज करूंगा कि कौन सा एलिमेंट कहाँ है, कौन ऊपर है और कौन नीचे है। मैंने कहा सबसे पहले रखते हैं एल्यूमिनियम को। एल्यूमिनियम, ठीक है ना, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के आगे होता है सिलिकॉन, सिलिकॉन के आगे बेटा क्या होता है, फास्फोरस, और फास्फोरस के आगे क्या होता है, सल्फर। देखो गौर से, इस हिसाब से अगर मैं इधर की तरफ जाऊंगा तो बेटा क्या इंक्रीज करेगी, एसिडिक स्ट्रेंथ। मुझसे किसका ऑर्डर पूछा है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ही तो ऑर्डर पूछा है। अरे बोलो भाई, इसका मतलब सल्फर वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद फास्फोरस वाले की, फिर उसके बाद सिलिकॉन वाले की, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम वाले की। आप लोग गौर से देखो, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट ऑप्शन, है कि नहीं? बोलो भाई। यस सर। यस सर। हाँ, मैं आपका रेस्पॉन्स चेक करता रहता हूँ कौन कौन बोल रहा है। इस बात में कोई दिक्कत तो नहीं? इसका मतलब प्रोडिक्ट टेबल का आइडिया है तो भैया। और ये जितने भी सवाल मैं आपको करा रहा हूँ ना, इनमें से एक भी सवाल ऐसा नहीं है, जेईई मेन में कम से कम 3 से 4 बार रिपीटेड सवाल। गौर से देखना, सवाल की कितनी फेमस वैरायटी है।
आईआईटी में कम से कम 4 बार रिपीटेड है। और दोस्त आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, 2 टाइम्स एएमयू बीटेक में भी रिपीटेड है। यही सेम सवाल पीवाईक्यूज है मेरे पास में, पीडीएफ आपको ऑलरेडी अवेलेबल करा दी, जाके चेक कर लो। एएमयू बीटेक आईआईटी हर साल कंसेक्यूटिव ईयर्स में आता रहता है ये सेम सवाल। अब सवाल सेम हो इससे फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर है ना। अगर अलग से भी कुछ भी बनाएगा तब भी आप लोग पकड़ तो लोगे ही ना ये क्या पूछ रहा है जेई में। सब इलिस्ट्रेशन जितनी भी मैं आपको करा रहा हूँ 99% इलिस्ट्रेशन आपको सब आईआईटीज की मिलने वाली है लेक्चर के अंदर। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सही है, मतलब कहने को बेकार नहीं है, सही है, पर अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसका सवाल लगाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, कौन सा ऑर्डर सही है, करेक्ट ऑर्डर है इन सब में से। अच्छा सवाल, ठीक है नहीं। चारों ऑप्शंस चेक करो, चारों ऑप्शंस चेक करने के बाद में फिर यहां से मैच करो कि कौन कौन सा ऑर्डर करेक्ट था। सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही क्या आप लोगों को? बोलो भाई, क्या आप लोगों को मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही भाई? सर सही है सर, एवरीथिंग क्लियर है सर। तुम बेटा क्लियर है मुझे सर। मुझे पिन कर लो निदा। वैसे मैं अपने ही एंड से पिन कर देता हूं, पर पता नहीं आपके एंड पे भी कुछ ऑप्शंस हो। आप ऑलरेडी मैं पिन करके रखता हूं अपने आप को मीटिंग शेयर करने के बाद में, तो एक बार थोड़ा सा चेक कर लेना। एक एक करके चार ऑप्शंस चेक करो। सबसे पहला ClO2, गौर से देखना, क्लोरीन का ClO2। दूसरा SO2, तीसरा SiO2 और फिर कह रहा है CO2। हमसे कहा करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ को, इसका सही है डिक्रीजिंग में सारे के सारे। मैंने कहा भैया इन सब एलिमेंटों को पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग अरेंज करो। तो सबसे पहले आएगा कार्बन, और कार्बन के नीचे बेटा क्या होता है सिलिकन। सिलिकन के बाद क्या होगा फास्फोरस, फास्फोरस के बाद क्या होगा सल्फर, और सल्फर के बाद में क्या होगा क्लोरीन। यही तो है। इसका मतलब ये 3 एलिमेंट तो मेरे बेटा किस पीरियड के हैं, थर्ड के, और कार्बन मेरा किसका है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट। इसका मतलब कार्बन की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इन तीनों से तो क्या होगी बेटा, ज्यादा ही होगी। अरे बोलो भाई, है कि नहीं, क्योंकि वो क्या पीरियोडिक टेबल में ऊपर बैठा हुआ है। पर मेरे ऑर्डर के अकॉर्डिंग मेरी CO2 की उन्होंने सबसे कम कर दी एसिडिक स्ट्रेंथ। इसका मतलब पहला ऑर्डर गलत है मेरा। अरे बोलो भाई, है कि नहीं, पहला ऑर्डर क्या है मेरा, गलत है। बोलो, आ गई? ठीक, पहला ऑर्डर क्या है मेरा, गलत है। अब दूसरे ऑर्डर पे आ जाओ, क्लोरीन, सल्फर, सिलिकन और SN। आप लोग गौर से देखना, सबसे पहले क्या आएगा मेरा सिलिकन, पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग अरेंज कर रहा हूं, फिर आगे सल्फर, फिर आगे क्लोरीन। अब ये जो SN है किसी को पता है ये कहाँ आता है? ये कार्बन फैमिली का एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है, कार्बन। कैसी गीत सुनाऊं प्रभु, है कि नहीं। तो कार्बन ये रहा ऊपर, सिलिकन कैसी गीत सुनाऊं इतना नीचे बैठा हुआ है। तो हमारे पास कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 2 3 और 4। अरे यही 4 तो हैं। अब इनमें सबसे अच्छा एसिडिक कौन, क्लोरीन, फिर कौन सल्फर, फिर कौन सिलिकॉन, और फिर सबसे कम कौन SN। देख लो गौर से, उसी तरीके से अरेंज है सब। इसका मतलब दूसरा ऑप्शन क्या है मेरा, सही है। देखो मैं जो बनाता हूँ ना कौन सा एलिमेंट कहाँ है, क्या आप लोग मेरी इस चीज़ को पकड़ पाते हो? क्योंकि मेरे दिमाग में पीरियोडिक टेबल बिल्कुल सेट है, कौन सा एलिमेंट कहाँ है, है ना। और अब आप लोगों को रियलाइज हो रहा होगा ये सारे सवाल जब IIT मेंस और एडवांस का सवाल जो आपके सामने मैंने रख रखा है IIT एडवांस का, ये इसीलिए रख रखा है कि जिस बच्चे को पीरियोडिक टेबल एकदम क्रिस्टल क्लियर है। मैं बार बार कह रहा था आप लोगों से, S और P आपके दिमाग में होना चाहिए भाई, ये कौन ऐसा एलिमेंट कहाँ पर अवेलेबल है। इस हिसाब से दूसरा ऑप्शन सही है। तीसरा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के नीचे ही बेटा क्या होता है फास्फोरस, फास्फोरस के नीचे क्या होता है आर्सेनिक, आर्सेनिक के नीचे क्या होता है बिस्मिथ। टॉप टू बॉटम जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ घटती है, और इसमें घटाई रखी है, तो इसका मतलब ये भी बिल्कुल सही है। अरे बोलो भाई, एक ही ग्रुप के तो एलिमेंट हैं, 15 ग्रुप में सारे के सारे, है कि नहीं। नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक और बिस्मिथ है, सब एक ही ग्रुप के हैं। टॉप टू बॉटम जाने पर मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है, तो इसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, एसिडिक स्ट्रेंथ तो घटेगी। तो बिल्कुल सही ऑर्डर है। अगला नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है और बिस्मिथ है। अब पता है यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाया गया है, अगर आप लोग पकड़ पाओ तो ठीक है, नहीं पकड़ पाओ तो इस कॉन्सेप्ट का बेटा एक नाम होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। अगर आप लोगों ने सुना हो कि टॉप टू बॉटम जाने पर मतलब जो स्टेबिलिटी होती है ऑक्साइड्स की, बहुत गौर से सुनना,
ऑक्साइड्स की जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी में बता रहा हूँ, वो क्या कॉन्सेप्ट यूज होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है कि ये वाले जो इसमें जो ऑक्साइड्स बनेंगे वो ज़्यादा स्टेबल होंगे। पर स्टेबिलिटी पे सवाल थोड़ी नहीं है, सवाल तो एसिडिक स्ट्रेंथ पे है। तो चाहे इनके 2 वाले बन रहे हो, चाहे इनके 5 वाले बन रहे हो, ऑर्डर तो बेटा यही रहेगा। क्या बताओ, गलत बात है या सही बात है? ऑर्डर तो यही रहेगा। इस हिसाब से दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है और चौथा ऑर्डर भी सही है, और बाकी पहला ऑर्डर मेरा क्या है, गलत है। इस हिसाब से जो मेरा करेक्ट ऑप्शन है बेटा, क्या करेक्ट ऑप्शन मेरा बी ऑप्शन है? जल्दी से बोलो। जी भैया। यस सर। ठीक, क्लियर है? इस हिसाब से मेरा क्या है, बी ऑप्शन सही है। ये बहुत फेमस वैरायटी है बेटा, बार बार कह रहा हूँ, इस पर थोड़ा सा फोकस आप लोग रखना, इस पे जाने मत देना। ये आपका क्या है बेटा, होमवर्क, और होमवर्क हमेशा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होता है, टेंशन मत लेना। अब जितने भी सवाल होंगे वो सब आप लोग खुद करोगे, मैं किसी को नहीं बताऊंगा आप में से। और कौन सा है अगला सवाल? अगला कोई सवाल नहीं है, एक मैंने पीछे और छोड़ा था, एक लिस्टेशन, इस वाले को ले लो। विच हैज़ द लोएस्ट एनायनिक और कैटायनिक, एनायनिक टू कैटायनिक साइज रेशियो। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हो कि ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क में ही होना चाहिए कि कौन कैटायनिक है कौन एनायनिक है। पर मैं इस सवाल को कहता हूँ इसको डाल दो होल्ड पे। मैं चाहता हूँ जानबूझ के आप इसको किस पे डालो, होल्ड पे, क्योंकि मैं आपको साइज वाला ही तो कल लेक्चर है। कल हमारा क्या चलेगा, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हमारा लेक्चर चलेगा, और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आपको सबसे पहली पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कब पढ़ाऊंगा मैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। हमारे टाइपर ने गलत लिख दिया है यहाँ पे हमको क्या लिखना है बेटा, एटॉमिक साइज, गलत लिख दिया है। पहली पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हमारी कौन सी है बेटा, एटॉमिक साइज। अब इसी पे बात करेंगे कल डिटेल में हम लोग कि एटॉमिक साइज। अब हमारे पास में जो पीरियोडिक टेबल बची है, गौर से सुनना, हमारे पास में अब जो आर्टिकल बचा है वो केवल एक ही आर्टिकल बचा है, उसका नाम है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। अब मुझे डिटेल में आप लोगों को 4 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ानी है। पहला एटॉमिक साइज, दूसरा आयोनाइजेशन एनर्जी, तीसरा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, चौथा बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये 4 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आपको मास्टर बनाना है और आपकी पूरी पीरियोडिक टेबल खत्म। तो 2 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हम लोग एटलीस्ट कोशिश करेंगे कल पढ़ने की, एटॉमिक और आयनिक साइज एज वेल एज आयोनाइजेशन एनर्जी। मुश्किल है हो पाए, एक ही हो पाएगी, दोनों ही बड़ी बड़ी हैं। उसके बाद नेक्स्ट 2 से 3 लेक्चर के अंदर आपका पूरा पीरियोडिक टेबल कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही आपका पीरियोडिक टेबल कंप्लीट होगा, तुरंत 2001 से लेकर 2023 तक के जितने एमई बीटेक में आज तक सवाल आए हैं, सारे सवाल मैं खुद आपको यहाँ पे खड़े होकर कराऊंगा। और मैं नहीं कराऊंगा, आप लोग खुद सॉल्व करोगे अगर आपने सारे लेक्चर मेरे केयरफुली देख रखे हैं अच्छे से। मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों से एक वादा कर रहा हूँ दोस्त, जितना कंटेंट मैं पढ़ाऊँ ना अच्छे से पढ़ लेना, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, फ्री के मार्क्स होंगे सारे के सारे। ठीक, गुनगुन शर्मा, पूरा लेक्चर खत्म हो गया, अब आ रहे हो डियर? यस सर। ठीक है, तो तुम्हारे फिजिक्स वाले सर दोस्त रेडी बैठे हुए हैं, तो फिजिक्स वाले सर की क्लास करो। केमिस्ट्री में आज इतना ही, तो मिलते हैं दोस्त कल। गुड बाय टू एवरीवन। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम दोस्त।